हेलो एंड वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में हम लोग मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिस्टिंग्विश करेंगे एक तरह से हम उनको। तो इससे पहले आपने पीरियोडिक टेबल का सेशन जरूर आपने पढ़ा होगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जैसा कि मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी आपको बताया था कि हमारे पास लगभग जो है पीरियोडिक टेबल का 80% जो पार्ट है, 70 टू 80% पार्ट उसके अंदर मेटल्स होते हैं। रिमेनिंग पार्ट में मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स होते हैं। मेटलॉइड जो है वो कुछ 7 या 8 होते हैं मैक्सिमम। अगर किसी बुक में गलत भी दे रखा हो, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये मेटलॉइड्स की बात हो गई। उसके अलावा कुछ 22-23 जो है हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मेटलॉइड्स की अगर हम बात करें तो मेटलॉइड्स दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मेटलॉइड्स जो होते हैं वो दोनों की ही प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज का डिस्कशन होगा यहाँ पे। मेटलॉइड जो है कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की शो करते हैं। उनको इसीलिए मेटलॉइड कहा जाता है, ठीक है। वो एलिमेंट्स बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स होते हैं बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसे कि सपोज सिलिकॉन है तो कुछ प्रॉपर्टी ऐसी शो करेगा कि वो मेटल्स की तरह सिमिलर हो जाए, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी शो करेगा कि वो नॉन मेटल से सिमिलर हो जाए। ऐसा नहीं, दोनों की प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं कि एक टाइम पे वो सोनरस भी होगा और नॉन सोनरस भी होगा। ऐसा हो सकता है कि वो सोनरस हो और नॉन लस्टरस हो, और डक्टाइल हो और नॉन मेलिएबल हो, मतलब कि एक प्रॉपर्टी मेटल की तो एक नॉन मेटल की। तो ऐसी मिक्स प्रॉपर्टीज जो शो करते हैं उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, मेटलॉइड जो है वो किसी किसी बुक के अंदर मैक्सिमम 8 भी दे रखी हो अगर, क्योंकि 8 कहीं पे मेंशन नहीं है, इसीलिए मैक्सिमम अगर किसी बुक में 8 भी दे रखे हो तो 8 ही मेटलॉइड मैक्सिमम आपको देखने हैं, ठीक है। उसका पूरा जो जस्टिफिकेशन है वो मैंने पीरियोडिक टेबल वाली वीडियो में दे रखा है। तो मेटल नॉन मेटल की अगर डिफरेंस की हम बात करेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे हम लोग सबसे पहले डिस्टिंग्विश करेंगे इनको। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो मेटल जो है वो मेलिएबल, बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जिसके बिहाफ पे हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मेलिएबल। मेलिएबल, जबकि नॉन मेटल्स जो है वो नॉन मेलिएबल होते हैं। मतलब क्या होता है इसका, अभी मैं वो भी बता देता हूँ और एग्जाम्पल भी आपको मैं ज़रूर दे दूँगा। अच्छा देखो, अगर मैंने लिखा है मेटल्स मैलिएबल होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे मेटल्स मैलिएबल की प्रॉपर्टी शो भी करे और अच्छे से शो करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैलिएबल एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम कोई भी सब्सटेंस को बीट करके उसको हम थिक शीट्स में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। आप उसको हैमरिंग करें या कुछ भी करें और आप उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दें, तो उसको हम मैलिएबल की प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एल्यूमीनियम फॉयल, जो कि आप इस्तेमाल भी करते हैं। एल्यूमीनियम फॉयल जो है वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा, क्योंकि एल्यूमीनियम के जो फॉइल्स का आप इस्तेमाल करते हो वो उसको एल्यूमीनियम को ही क्या नाम हैमरिंग करके या उस और मेथड से उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट करा जाता है। इसी तरह से गोल्ड और सिल्वर सिल्वर वर्क जो होता है, आप जो स्वीट जो होती है उनके ऊपर भी होता है ना, तो वो उन पे भी आप उसको देखते हो आप सिल्वर को। तो मतलब ये ऐसी बहुत सारे मेटल्स हैं जो कि अच्छी मैलिएबल की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब ऐसा भी बहुत सारे मेटल्स हैं जो कि मैलिएबल की प्रॉपर्टी या तो बहुत कम या बिल्कुल शो ही नहीं करते। तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो मेटल्स नहीं है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो वो नॉन मैलिएबल की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि उनमें कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। बल्कि वो ब्रिटल नेचर के होते हैं। ब्रिटल नेचर के होने की वजह से ही वो मैलिएबल और डक्टाइल की प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाते। अब इसी तरह से अगर हम और बात करें तो मेटल्स जो है वो डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल इन नेचर। और वहीं अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो ये नॉन डक्टाइल होते हैं। अब ये डक्टिलिटी की कौन-सी प्रॉपर्टी होती है? जिसको थिन वायर्स में कन्वर्ट करा जाता है। वही सेम हैमरिंग करके थिन वायर्स में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं, तो डक्टाइल कहते हैं। सपोज़ आपने कॉपर वायर्स, एल्यूमीनियम वायर्स या फिर और जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ज्वेलरी बनती है सिल्वर और गोल्ड की, तो वो भी थिन वायर्स में ही कन्वर्ट करके उसको बनाई जाती है। इवन 1 ग्राम जो अगर गोल्ड है, तो वो 2 किलोमीटर लेंथ तक जो है हैमरिंग करके हम उसकी इतनी थिन वायर हम बना सकते हैं कि वो 2 किलोमीटर लेंथ की हो जाए।
तो ये सब अलग-अलग जो मेटल्स हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है? अब ये भी अगेन मैं एक ही बात दोबारा कहूँगा कि सिमिल ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे मेटल जो है वो गोल्ड की तरह या सिल्वर की तरह डक्टाइल हों या कॉपर की तरह डक्टाइल हों। कॉपर की जो वायर्स आपने देखी है वो भी उसकी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी के बिहाफ़ पे ही बनती हैं, ठीक है? अब ये दोनों प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स का ना शो करने का रीज़न है क्योंकि नॉन मेटल खुद जो है वो ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब क्या है? ब्रिटल और मेटल्स जो होते हैं वो नॉन ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का क्या मीनिंग होगा? जो कि पीसेज़ में कन्वर्ट हो जाना। जब आप उसको हैमरिंग करें या उसको हम किसी चीज़ से अगर हम मारते हैं, उसको तो बीट करते हैं, तो वो क्या नाम ब्रेक डाउन हो जाता है पीसेज़ में। तो ये ब्रिटल उसकी प्रॉपर्टीज़ है। ब्रिटल जो आपको प्रॉपर्टी है, वो आयनिक सॉलिड्स में भी देखने को मिलेगी। जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, वो भी ब्रिटल नेचर के होते हैं। ठीक है? तो उसी तरह से नॉन मेटल जो हैं, वो भी ब्रिटल नेचर के हैं, लेकिन मेटल्स ब्रिटल नहीं होते। अगर मेटल भी हैमरिंग करने पे या बीट अप करने पे वो अगर ब्रेक डाउन हो जाते, तो वो मैलिएबल या डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ठीक है? जबकि नॉन मेटल्स ब्रिटल नेचर के होते हैं। मेटल्स के अंदर अगर हम अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो दे आर लस्ट्रस। मेटल्स में बहुत सारे मेटल्स या स्पेसिफिकली अगर हम गोल्ड, सिल्वर, कॉपर की बात करें तो ये शाइनी नेचर के होते हैं। इसी तरह से और भी मेटल्स होते हैं जो कि शाइनी होते हैं और नॉन मेटल्स जो हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। इनके अंदर कोई शाइन नहीं होता। दे आर नॉन लस्ट्रस। इनके अंदर कोई शाइन नहीं होता। अब ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन मेटल में भी हो सकता है और नॉन मेटल में भी हो सकता है, जैसे एक्सेप्शन जिसको हम कहते हैं, जैसे कि आयोडीन एक नॉन मेटल है जो कि लस्टरस नेचर का होता है, जबकि हम यहाँ पे नॉन मेटल्स को लिख रहे हैं नॉन लस्टरस। तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर एक्सेप्शंस हो सकते हैं मेटल्स में या नॉन मेटल्स में, लेकिन वो आपको 1 या 2 ही मिलेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं। अब जैसे सॉलिड्स की हम बात करें, मेटल्स जो हैं वो सारे के सारे सॉलिड होते हैं, लेकिन मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। थर्मामीटर के अंदर जिसको हम यूज़ करते हैं मर्क्यूरी, वो तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। तो मर्क्यूरी इज़ द ओनली मेटल व्हिच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो वो एक उसका मेटल्स का एक एक्सेप्शन हो जाएगा सॉलिड्स वाले कैटेगरी में। तो इसी तरह से हर एक प्रॉपर्टी में कोई ना कोई एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा और उसी तरह से कोई ना कोई ऐसा भी एलिमेंट होता है जो कि उस कैरेक्टर को बहुत अच्छा भी शो करता है। जैसे कि मैलिएबल, डक्टाइल और लस्टरस में मैंने बताया कि हाँ, ये पर्टिकुलर एलिमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा इस प्रॉपर्टी को शो करता है। और वहीं ऐसे ही कुछ मेटल्स भी होंगे जो कि उस प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी शो नहीं करते होंगे या बहुत कम शो करते होंगे। ठीक है? वो फर्दर स्टडी करने पे हमें धीरे-धीरे करके वो चीज़ें समझ में आती रहेंगी। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है सोनोरस। सोनोरस क्या होता है? सोनोरस और नॉन मेटल्स होंगे नॉन सोनोरस। ये जो सोनोरिटी की प्रॉपर्टी है, इसमें बताया जाता है शाइन के बारे में, सॉरी रिंगिंग रिंगिंग साउंड के बारे में। जैसे कि अगर हम मेटल्स को अगर हम हैमरिंग करते हैं या कुछ बीट अप करते हैं तो हमें उसमें से रिंगिंग साउंड मिलती है। जैसे कि जो बेल होती है, जो स्कूल स्कूल में जो बेल होती है, वो बेल भी कैसी होती हैं? उनमें भी रिंगिंग साउंड आती है, वो मेटल से बनी है, वो आयरन से बना है, ठीक है? उसी तरह से जो नॉन मेटल्स हैं, अगर हम उसको हैमरिंग करेंगे, बीट अप करेंगे तो उसमें से कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो वो साउंड रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम मेटल्स कहते हैं और जो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते रिंगिंग, उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। ठीक है? फर्दर बात करी जाए, मेटल्स जो है वो सॉलिड्स होते हैं। अब वही एक एक्सेप्शन अभी जो हमने डिस्कस करा था मर्क्यूरी का, वो तो रहेगा ही रहेगा हमेशा। उसी तरह से नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मे बी सॉलिड्स, लिक्विड और गैस। नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉलिड्स भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। सॉलिड काफ़ी होते हैं, लिक्विड गैस भी काफ़ी होते हैं, लेकिन लिक्विड बहुत लिमिटेड होते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है? वही अगर हम बात करें मेटल्स की, कलर्स की, तो मेटल्स में ज़्यादातर ग्रे या इसी तरह का कलर हमें देखने को मिलता है। और जो नॉन मेटल्स हैं मतलब ग्रे या मैक्सिमम टू मैक्सिमम जैसे येलोइश शेड मिलेगा हमें देखने को, ग्रे और येलोइश शेड बहुत सारे मेटल्स का। या ज़्यादा से ज़्यादा ग्रे में डार्क ग्रे अगर हो जाएगा तो वो ब्लैकिश शेड में आ जाएगा, बट वो भी बहुत लिमिटेड होते हैं। लेकिन ज़्यादा मेटल्स का ऐसा ही कुछ शेड देखने को मिलेगा। लेकिन नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो इट कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर। नॉन मेटल जो है वो कई सारे कलर के होते हैं। एक और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर,
गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इवन इसमें से इलेक्ट्रिसिटी वाले पॉइंट की बात तो अभी हमने करी भी थी। कॉपर की मैंने बताया था वायर्स होती हैं, वो वायर्स का इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो कॉपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। उसी तरह से हीट का भी बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं सारे के सारे, आयरन है, कॉपर है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की, तो ये बैड कंडक्टर्स होते हैं या पुअर कंडक्टर्स होते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। मेटल्स हो गया, नॉन मेटल्स, इसमें इंडक्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग कैपेसिटी, होल्ड करने की कैपेसिटी इनकी ज्यादा होती है। और अगर हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो इसमें लो टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलेगा, ये होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बेंचेस वगैरह की, तो वो बेंचेस जो होते हैं वो आयरन से बनते हैं, तो वो उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, यानी कि होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। अब आयरन से बनने वाले और भी, या मेटल से बनने वाले और भी बहुत सारे हमारे पास ऐसे मतलब व्हीकल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि उनकी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं वेट को। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स में अगर हम बात करें तो इनकी डेंसिटी भी ज़्यादा ही होगी, हाई डेंसिटी। और नॉन मेटल्स में बात करें तो इनकी लो डेंसिटी। So these are some of the properties ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेनली अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनके बारे में अभी हमने डिस्टिंग्विश करा इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स में। तो इस वीडियो में ये सब चीजें थी। इसी तरह से एक सेशन में आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।